उन्होंने 20 साल बाद वो कर दिखाया जो दुनिया के सिर्फ 2 देश कर पाए। ये मशीन जितना फ्यूल यूज करती है उससे ज्यादा क्रिएट भी कर देती है। इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन इंडिया ने ऐसा रिएक्टर चालू कर दिया है। 6 अप्रैल 2026 तमिलनाडु के कलपक्कम में एक रिएक्टर के अंदर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हुई। इस रिएक्टर का नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या PFBR और इसकी सबसे बड़ी खासियत जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे भी ज्यादा फ्यूचर के लिए यूजेबल फ्यूल तैयार करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया रशिया के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है जो कमर्शियल स्केल पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेट करता है। यही वजह है कि अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भी इस टेक्नोलॉजी पर काम किया, लेकिन टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा थी कि उनके कमर्शियल प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ पाए और अब तक सिर्फ रशिया ही इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा था। अब इंडिया भी उसी एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन चुका है। लेकिन असली अचीवमेंट सिर्फ ये रिएक्टर नहीं है। 1950s में डॉक्टर होमी भाभा ने इंडिया के लिए 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया था और ये PFBR उसी वर्जन का सेकंड स्टेज है। क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक इंडिया के पास है और यही रिएक्टर फ्यूचर में थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी का रास्ता खोलता है। मतलब आने वाले सालों में इंडिया अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकता है। और सबसे इंप्रेसिव बात, इस रिएक्टर को बनाने में 20 साल लगे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इतने पावरफुल हैं, तो अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देश इस रेस से बाहर क्यों हो गए और इंडिया कैसे टिक गया?